नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का न्यूज़ अड्डा पे स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। तालिबान की स्थिति पे अगर बात करें तो दिन पे दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। झूठा तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की आश्वासन तो देता है, लेकिन अगर देखें वहाँ के हालात को, ज़मीनी हकीकत को, तो उसके बोल बच्चन से ज़मीन की असलियत का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं नज़र आता है। महिलाएं ऑफ एयर कर दी गई हैं। अब महिलाएं एंकरिंग नहीं करेंगी अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्जा है और तालिबान के नियमों के मुताबिक अब वो बुरखे में रहेंगी। वो हिजाब भी नहीं होगा, पूरा बुरखा होगा और उस बुरखे में वो जाली वाली आँखों वाली पट्टी लगी हुई जिसे वो सिर्फ देख सकती हैं। आलम ये है कि अफ़गानिस्तान में अब कोई रहना नहीं चाहता है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो लोग वहाँ पे अफरा तफरी के माहौल में खड़े हुए हैं, अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे भी किसी तरह से यहाँ से निकाला जाए, मैं भी इस देश को छोड़ के चला जाऊँ। ये देश अब मेरे लिए नहीं है, यहाँ तालिबान का कब्जा है और ये आताताई आक्रांता हमें चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन वो दरवाजे बंद हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरवाजे बंद हैं। वहाँ पे तालिबान की सुरक्षा हो गई है और अंदर में अमेरिकी सेना जो है वो जाने के लिए बैठी हुई, अपना कब्जा जमाए बैठी हुई है, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए। अमेरिका जो 20 सालों से अफ़गानिस्तान की सरजमी पे सुरक्षा और शांति के नाम पे बैठा हुआ था, जब वो जा रहा है तो वहाँ की स्थिति यथावत ऐसी है जैसे लग रहा है कि अमेरिका यहाँ बैठकर तालिबान को भगाने नहीं बल्कि उसकी जड़ें और भी मजबूत करने आया था। ये पहला ऐसा पीस प्रोसेस होगा जहाँ कोई देश की सेना 20 सालों तक वहाँ पे कब्जा जमाए बैठी तो रही, लेकिन जब वो जाने लगी तो देश को उन्हीं आताताइयों के हवाले करके गई जिनके नाम पे, जिनको भगाने के नाम पे वो सेना, वो देश, उस देश के सारे संसाधनों को लूट रही थी, अय्याशियाँ कर रही थी। फ़िलहाल की अगर बात करें तो भरे अमेरिका पावर 5 कंट्रीज़ में अपने आप को हमेशा सुप्रीम पावर बताता होगा, उसकी बॉसिज़म पूरी दुनिया झेलती है, लेकिन जिस तरह से अफ़गानिस्तान से मुँह छुपाकर अमेरिकी सेना भाग रही है, मुझे ऐसा लगता है इतनी कावर्ड आर्मी शायद ही किसी देश की होगी जो इस तरह से पीठ दिखाते हुए, मुँह छुपाते हुए भाग रही है। तालिबान के लड़ाके जो आक्रांता हैं, जो आतंकी हैं, आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की सड़कों पे किस तरह से अमेरिकी हथियार उनके हाथ में हैं, जिनको उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, जिन पर जो अमेरिकी सेना जो है वहाँ पे छोड़ के चली गई है। बहुत बड़ी मात्रा में ये है जिससे वो चाहें तो पूरे साल 2 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जो असले बारूद हैं, जो टैंक्स हैं, जो ट्रक्स हैं कॉन्वॉयज़ के लिए, और बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और हेलीकॉप्टर भी इन तालिबानियों के लिए अमेरिकी सेना छोड़ के जा रही है। आपको एक विजुअल दिखा रही हूँ जिसमें किस तरह से आप देखिए कि अफ़गानिस्तान की सड़कों पे ये तालिबानी आक्रांता अमेरिकी हथियारों से लैस गश्त लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस विजुअल को देखिए और अब खुद समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर अफ़गानिस्तान को लेकर के अमेरिका की भूमिका क्या रही, कितनी संदेह भरी रही। अमेरिका आखिर वहाँ क्या कर रहा था? वो अफ़गान की सेना को ट्रेन कर रहा था, उनके लिए हथियार बारूद छोड़ रहा था, या वो कहीं ना कहीं तालिबानियों से साठ गांठ करके वो उन्हें ट्रेन कर रहा था और ये सारे हथियार जानबूझकर उनके लिए छोड़े गए हैं। क्योंकि जो दोहा पीस एग्रीमेंट है उसकी भी बात करें तो जिस तरह का ये एग्रीमेंट हुआ और जिस तरह से ये एग्रीमेंट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल बहुत ही संदेहजनक रहा। इस दोहा पीस एग्रीमेंट में तालिबान को बुलाया गया, पाकिस्तान को बुलाया गया, लेकिन अफ़गानिस्तान की सरकार वहाँ पे नहीं थी, रशिया वहाँ पे नहीं थी।
आखिर ये कैसा अग्रीमेंट था। लेकिन इन सब के बीच ये विजुअल देखिए जिसमें तालिबान के आक्रांता आतताई आतंकी अमेरिकी हथियारों से लैस अफगानिस्तान की सड़कों पे वो गश्त लगा रहे हैं, लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये लड़ाके अमेरिका के दिए गए, गिफ्ट किए गए, तोहफे में दिए गए हथियारों को वो उसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर रहे हैं। अब बात करेंगे अफ़गान के लोगों में किस तरह का डर बैठा हुआ है। डर का आलम ये है कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हामिद करज़ई एयरपोर्ट के दरवाजे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो किसी भी तरह उस दीवार के उस तरफ जाना चाहते हैं और जाकर वो इस देश को छोड़ना चाहते हैं जिसका नाम अफ़गानिस्तान है, जिनको 20 सालों में उन्होंने सजाया संवारा, उसके कल्चर को डेवलप किया था। लेकिन आज वो देश, वो मिट्टी उनके लिए बेगानी हो गई है। वो तालिबान के शासनकाल के तहत नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन तालिबान क्या कर रहा है? जो तालिबान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आश्वासन दे रहा था कि यहाँ पे कोई भी हिंसा नहीं होगी, हर किसी की भावना का ख्याल रखा जाएगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए शांति प्रिय तरीके से सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन देखिए, जो लोग देश छोड़ के जाना चाहते हैं उनके ऊपर तालिबान किस तरह से गोलियां बरसा रहा है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लोग भाग रहे हैं। ये विजुअल देखिए। As you can see that there is a situation right now, like it seems like every person wants to leave through this, it's the other gate of Hamid Karzai International Airport, which is under control of Taliban and their security forces and foreign forces. Right now they are trying to control the situation here and the massive influx here through this aerial firing. But it seems that it is causing more as you can see that this is a massive aerial fight right now. It's going on. They're trying to disperse people, but they are not ready to leave the area. Everyone wants to leave Afghanistan right now through this one international airport. तो देखा आपने, अब आप खुद ही समझिए और समझकर अपने निर्णय लीजिए कि आखिर अफ़गानिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान मज़े ले रहा है। पाकिस्तान को शायद ये उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान के बलबूते पे वो भारत के ख़िलाफ़ फिर से एक बार आतंकवाद की जो मुहिम है वो तेज़ करेगा। वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंधे पे चढ़कर कश्मीर की लड़ाई लड़ेगा। चीन वहाँ डेरा जमाए बैठा हुआ है। वो भारत को के खिलाफ तालिबान को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की फिराक में है। रूस अपने बरसों पुराने बदले को लेने के लिए अफ़गानिस्तान में बैठ गया है और वो तालिबान को कंसीडर करने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ता रखना चाहता है, भले इसके लिए खामियाजा उसके सबसे पुराने और अच्छे दोस्त
भारत को भुगतना पड़े, लेकिन अमेरिका को सबक सिखाना शायद अब फ़िलहाल रूस के लिए प्रायोरिटी में आ गया है। लेकिन इस साउथ एशियन रीजन में शांति का क्या होगा? क्या एक बार फिर इराक और सीरिया की तरह अमेरिका अफ़गानिस्तान को बतौर देश बर्बाद करने की फिराक में है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंशा अपने बॉसिज़म को बनाए रखने की है। ये जो दादागिरी है वो नहीं छूटनी चाहिए, और इसके लिए चाहे जितनी ही जानें कुर्बान चली जाएं, कितने ही देश बर्बाद हो जाएं, उससे अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत लगातार यूएन में अफ़गानिस्तान के मुद्दे को उठा रहा है, बार बार मानवता की दुहाई दे रहा है और आतंकवाद की कॉन्क्रीट परिभाषा तय करने की बात कर रहा है। बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म जैसे डेफिनेशन को वो कंडेम करने की बात कर रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है? किसको इतनी फुर्सत है? और ना ही कोई सुनना चाहता है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में एक शख्स ऐसा भी है जो तालिबान के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरुल्लाह सालेह की। अमरुल्लाह सालेह ने ये साफ कर दिया है कि अफ़गानिस्तान से तालिबान की जड़ें उखाड़ कर दम लेंगे। पंजशीर में उन्होंने लामबंदी शुरू कर दी है और ऐसा लग रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस एक बार फिर से उभर कर सामने आएगा। ये वही नॉर्दर्न अलायंस है जो कभी यूएसएसआर सोवियत संघ जो अफ़गानिस्तान पे कब्जा करना चाहता था उसकी दांतों को खट्टा किया था। ये वही नॉर्दर्न अलायंस है जिसने 2001 में तालिबान के छक्के छुड़ा दिए थे और तालिबान पे पकड़ बनाने के लिए, उसको कब्जे में रखने के लिए अमेरिका की मदद किया था। अमरुल्लाह सालेह की बात करें तो वो जासूसी में, मतलब कि स्पाई में वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर वर्ल्ड के माने जाते हैं, जिन्होंने नाटो से लेकर CIA तक को अपनी सेवा दी है और ऊंचे पदों पे दी है। अब बारी शायद अफ़गानिस्तान की है कि वो अपने खून से भले ही मिट्टी का कर्ज अदा करना पड़े, लेकिन वो करने को तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि तालिबान के सामने तटस्थ ये अमरुल्लाह सालेह हीरो बनकर क्या एक बार फिर तालिबान की जड़ें उखाड़ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच में क्या अपनी ज़मीर में झांकता हुआ अमेरिका अमरुल्लाह सालेह के जज्बे को देखते हुए क्या उनका साथ देगा? आज के लिए इतना ही। ये सवाल बहुत बड़े हैं, जवाब आपसे भी चाहिए, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिए। क्या सोचते हैं आप इन सारे मुद्दों को लेकर के? भारत का क्या पक्ष होना चाहिए? क्या भारत को चुपचाप रह जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए और आने वाले वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, या भारत जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहा है वैसे ही आज भी अफ़गानिस्तान में आतंकवाद के इस दहशत भरे शासन का बहिष्कार करते हुए आवाज़ को आतंकवाद के खिलाफ उसी तरह से बुलंद रखना चाहिए? आप ज़रूर अपने विचार, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही हर रात बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।